किंजा की पूरी फैमिली मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। फैमिली में 2 सगे भाई हैं, वालिद साहब हैं, दादी हैं, दादा हैं, वालिदा हैं और साथ में चची हैं जो मेरे साथ इस टाइम बैठे हुए हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं और किंजा के मुतल्लिक हमसे वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे जो ये कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे। आमीन। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि बेटी का ना सब्र आता है ना हौसला आता है। जिस तरह से आप अभी कैमरे के सामने बेहोश हो के गिर रहे हैं सदमे से, बुरा हाल है आपका। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि न जाने पीछे से और हर रात आपकी किस तरह से गुजरती होगी। वंस अगेन अल्लाह आपको हौसला दे। अपना नाम बताएं। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। अनवर साहब कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 1 बेटी थी। 2 बेटे 1 बेटी थी। 1 बेटी, 3 हुए ना जी। सबसे बड़ी किंजा है? किंजा फातिमा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किंजा बहुत लाडली है? मेरी वो बचपन से बहुत लाडली थी। अच्छा। मैं कराची पुलिस में मुलाजिम था। कराची पुलिस में? जी जी। सिंध हो गया ना? जी जी। अच्छा। तो मैं उसको वहाँ से यानी कि 1 क्लास से मेरे उसके साथ बहुत बहुत प्यार था। अच्छा। मैं ड्यूटी जाता था सुबह 7 लेके जाना, पहले उसको स्कूल छोड़ना, फिर मैंने ड्यूटी पे जाना, वापसी पे उसको लेना, तब मैंने घर आना, वर्दी में यूनिफॉर्म में जाना, यूनिफॉर्म में छोड़ के आना, लेके आना। यूनिफॉर्म में? जी। आप उसको स्कूल छोड़ के आते थे, लेके आते थे? यूनिफॉर्म में छोड़ते थे, यूनिफॉर्म से लेते थे। अच्छा। तो मेरे बाला अफसर कहते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं? मगर सर मुझे इससे बहुत प्यार है, मेरी बेटी है, मुझे बहुत प्यारी लगती जी है। मुझे बहुत प्यारी है। तो शुरू से ही मेरी उसके साथ बहुत दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थी, ऐसे जैसे हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा। बाप बेटे से अलग से रिश्ता था हमारा। अच्छा। तो उसने 8 क्लास उसने वहाँ पढ़ी। अच्छा जी। उसने कहा पापा अभी कराची में? कराची में। ठीक हो गया? गुलस्तान स्कूल में। ठीक हो गया। तो उसने कहा कि पापा अभी यहाँ की पढ़ाई जो है ना मुझे वो पसंद नहीं है, कि वो ऐसी अच्छी नहीं है। अच्छा। तो मैंने पंजाब बोर्ड में पढ़ना है। ठीक है। फैसलाबाद बोर्ड में। मैं कहा ठीक है बेटा। फिर वो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ जंग में आके उसने ऑफिसर स्कूल में उसने आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए? जी। या उसकी तालीम के लिए पहले आ गए? नहीं, मैं उसको जब यहाँ पे आया था उसको छोड़ने के लिए आया था। तो बाकी बच्चे मेरे वहीं पे थे, वो अकेले यहाँ पे आई थी अपने दादा अबू के पास। दादा अबू के पास? दादा अबू तो भाई नंबरदार हैं जी, बता भी रहे हैं और लोग भी कहते हैं। जी। तो फिर इन्होंने 2 साल उसको यहाँ रखा। फिर अच्छा। मुझे उसने कहा पापा अभी मेरी मम्मा को भेज दो। अच्छा। मैंने फिर उसकी वालदा को भेज दिया, बच्चों को सबको मैंने भेज दिया। भेजा जंग में? जी, जंग में भेज दिया। ठीक हो गया। उसने वहाँ पे मैट्रिक की ऑफिसर में, उसने ऑफिसर में 1031 नंबर ले मैट्रिक में। माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बेटा अभी आपकी जो ख्वाहिश है मुझे आप बताओ। बोला पापा मैंने अभी बहुत पढ़ना है, आप दुआ करें मेरे लिए। अच्छा। अभी फिर वो ये एक्सपायर कॉलेज है फैसलाबाद रोड पे जी, उसने 12 वहाँ पे की है। अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा बेटा अभी आपकी क्या ख्वाहिश है? बोला मेरे पापा मैंने इस्लामाबाद पढ़ना है। अच्छा। मगर बेटा मुझे बहुत डर लगता है, मेरी आप बेटी हो। हाँ। बोला पापा मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी नहीं हूँ। हाय हाय हाय। मैं आपका बेटा मैं आपका बेटा हूँ, आप परेशान नहीं करो। मैं खुद उसका वहाँ पे उसको छोड़ने गया था यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद। जब उसका दाखिला हो गया तो मैं खुद सामान के साथ खुद छोड़ने गया था। एडमिशन किसने करवाया? मैंने खुद करवाया था, साथ ले जाके? जी, साथ ले जाके। ओए होए होए। 2 साल उसको हो गए, 2 साल मैंने उसको छोड़ा भी और लिया भी है। कहाँ से? डेबो से। वो डेबो पे आती थी, जब वो जाती थी तो उसको अलियाबाद मैंने खुद छोड़ के आना। रिटायरमेंट को कितना अरसा हुआ है? 2021 में आया था, 21 में। 2021 में रिटायरमेंट हुई थी। और ठीक है, रिटायरमेंट के बाद आप ये ड्यूटी देते रहे? जी। तो मैं जब जाती थी तो मैंने उसको खुद छोड़ के आना। जब आती तो 1 घंटा मैंने पहले पहुंच जाना कि मेरी बेटी आ रही है। इंतजार में रोड पे खड़े रहना कि आ रही है, आ रही है। बस स्टॉप पे फोन पे रफ्ता रखना, बेटा अभी कहाँ पहुंची हो, अभी कहाँ पहुंची हो? बस पापा ये आ गई, 2 मिनट में पहुंच रही। बेटा मैं खड़ा हूँ। रात के 2 बजे आए, 3 बजे आए, किस टाइम भी पहुंचे, सर्दी हो गर्मी हो आंधी हो, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ उसके इंतजार में। उसको लेके तब घर आना, फिर अपने ही हाथ से खाना गर्म करके उसको मैंने खुद खिलाना। हाय हाय। मेरा इतना प्यार था। 1 घंटा पहले बस स्टॉप पे इंतजार करना है?
फिर खुद लेके आना घर है, लाना है और खाना खुद गरम गरम करके कहना है, बेटा खा। उसको भी खिलाना है और मैंने खुद भी खाना है। अच्छा। और ना ही छोटे भाइयों ने खाना, ना ही उसकी वालदा ने खाना, हमने मिल के खाना मिल खाना के खाना, है सब कि ने। वो आएगी तब हम खाना खाएंगे, इंतजार में क्या रहना। कमाल की फैमिली है। अच्छा, फिर खाना शाना खा के फिर गप्पे शप्पे मारनी के सो गप्पे जाए। रात को 2 बज जाने 3 बज जाने बैठे रहना, महसूस भी नहीं होना कि हम के रात के दिन है। तो खुशी में कि बेटी जब आई। सुबह मैंने बोला बेटा अभी मैं गाँव जा रहा हूँ, तो मुझे कहती पापा मैं आती हूँ आपके लिए, आप रहते नहीं हो यार, फिर मेरा आने का क्या फायदा। अच्छा। तो आप रह करो मेरे साथ, बातें बातें क्या करें, चलो टाइम अच्छा पास हो गया करेगा। मैं कहता बेटा मेरे पीछे अपन जमीन भी संभाल ली है, मैंने खेती बाड़ी भी करनी है, मेरे काम भी करना है, तो आप मामा और भाई के साथ रहो, मैं वहाँ जाता हूँ। तो फिर मैंने आ जाना, फिर मैं चले जाना, जब उसका टाइम होना जाने का तो मैंने 2 दिन पहले पहुँच जाना, चलो 2 दिन उसके साथ गुजार लूंगा, पहले काम समेट लूँ, जो 2 दिन है वो उसके साथ गुजारूंगा। जी। तो फिर उसको मैंने बैठाने जाना, सारा सामान। और मजे की बात कि मैं कभी रक्शे पे लेके नहीं आया, जितना सामान बना मैंने अपने साथ बैग पे लेके आना कि वो सामान मेरे साथ चिपट गया रहे। वो जब गाड़ी पे बैठ जाना तो देखते रहना कि गाड़ी मुझे जहाँ तक मुझे नजर आती थी, मैंने देखते रहना ड्राइवर को, जब वो आंखों से दूर हो जाती तो तब मैं घर हट गया था। फिर मैं आके बताता कि मेरी बेटी चली गई और मैंने उसको बैठा दिया। फिर मैंने इस्लामाबाद पहुंचते उसको पत्नी मेरी कितने फोन करने, बेटा अभी कहाँ पे हो, पापा अभी फैसलाबाद में पहुंच गई हूँ, बेटा अभी कहाँ हो, पापा मैं मोटरवे पे चढ़ गई हूँ, बेटा अभी कहाँ हो, मैं कलर कहार पहुंच गई हूँ, बेटा कब पहुंचोगी, बस बेटा अभी मैं ये टूर पता पे पहुंच गई हूँ, पापा अभी मैं उतर गई हूँ डेबो अड्डे पे, बेटा अभी कैसे जाओगी, बेटा मैं मुझे बहुत परेशानी हो रही है, पापा परेशानी में पहुंच जाती हूँ। जब हॉस्टल के अंदर पहुंच जाना तो मुझे बताना पापा अब मैं अपने कमरे में पहुंच गई हूँ, तब मैंने सांस लेना कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बेटी अपने कमरे में पहुंच गई है। आपकी अटैचमेंट, आपकी बातचीत और आपका जो ताल्लुक है, जो मैंने सुना है, उससे एक नॉर्मल बाप नहीं लग रहे। आप बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाले वालिद हैं आप जी। इतनी अटैचमेंट के बाद आपने कैसे उसको जाने दिया? वहाँ मुश्किल तो हुई होगी। मेरा शौक था कि पड़ेगी। मेरा इतना शौक था कि मेरी जो मेहनत थी, जो मुझे रिटायरमेंट के पैसा मिला, मैंने सब उस पर लगा दिया है। मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारे भाइयों को जमीन दे दूंगा, ये पैसा भी आप पे लगा दूंगा। मेरा भी शौक था। वो कहते थे पापा मैंने पायलट बनना है, और उसका पायलट बनना है। एक मरतबा मैं उसका इस्लामाबाद में जाके खुद जाके एयरफोर्स का टेस्ट दिवा के आया था। अभी आप उसका मुझे ये बताइए कि पुलिस ने कॉल किया आपको कि जी। किंजा की लाश पड़ी है? मैं जब उसने वो आ रही थी तो मुझे उसने कहा कि पापा मैं आ रही हूँ। ठीक है। मैं इंतजार करता, मैंने कहा कि बेटा मैं शहर में हूँ, मैं आपको घर छोड़ के तब मैं गाँव जाऊंगा। ठीक हो गया। तो मैं इंतजार करता रहा चंडीगढ़ मोड़ पे जहाँ उसने उतरना था, बस जहाँ रुकेगी। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे वो तमाम सवारियां उतरी है, लेकिन वो नहीं उतरी। ठीक है। सारे आप दरवाजे की तरफ देखते होंगे, अब किंजा आएगी, अब किंजा आएगी, तो किंजा ना वहाँ आई। जी, तो वहाँ पे एक शख्स जागीर नामी और एक शुजात हुसैन, उन्होंने मुझे, जब उनको मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने आपकी बेटी को उतरते हुए देखा है। वो कौन लोग हैं? 2? वो एक मेरा मामू था। अच्छा जी। एक मेरा मेरे गाँव का था, अली थे वो भी अपना। अच्छा, वो इसी बस पे सवार थे? नहीं, वो अपने किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। फिर नहीं, मुझे जानना ये है कि किंजा इसी बस स्टॉप पे उतरी थी या रास्ते में कहीं उसको डिट्रैक कर दिया गया? चिन्योट मोड़ पे उतरी थी। जी। और वैसे नॉर्मली बस भी चिन्योट मोड़ पे ही उतरती है या कहीं और? नहीं, चिन्योट मोड़ पे उसका स्टॉप है, फिर वो आगे शहर में जाती है। अच्छा, जब किंजा आती थी तो आगे शहर पे उतरती थी या इसी स्टॉप पे? कभी चिन्योट मोड़ पे उतरती थी, कभी शहर में उतरती थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हमने इसको उतरते देखा है जी चिन्योट मोड़ पे। फिर तो मुझे वो नहीं मिली। मैंने फिर उसकी वालदा को नहीं बताया कि किंजा मुझे नहीं मिली। ठीक है। मैं परेशान अपने आप में रहा, मैंने वालिद साहब को भी नहीं बताया। तो रात तो मैंने बच्चों के साथ वहाँ गुजारी, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं। लेकिन मैं आप तलाश में रहा, कभी किसी को फोन कर, कभी किसी को फोन कर, लेकिन मुझे उससे मेरा राब्ता नहीं हुआ। चिन्योट तक मेरा उससे राब्ता हुआ है, चिन्योट के बाद फिर मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ। ठीक है। तो रात मैंने गुजार दी। सुबह मैंने बेगम को बोला कि मैं ना अभी गाँव जाता हूँ, मुझे ऐसा शक था शायद बच्ची वहाँ चली गई हो, लेकिन मैंने वालिद साहब को फोन करके पूछा नहीं कि वहाँ किंजा आई है कि नहीं आई, कि इनको पता न लग जाए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बूढ़े आदमी ऐसे परेशान ना हुए। जब मैं यहाँ पहुंचा तो बारिश आई थी, फिर हमारा वो इन्वर्टर जल गया सोलर का।
अच्छा। तो इन्होंने कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ, आप ये जरा संभालें। ठीक हो गया। मैं डेरे पे चला गया, वहां से मैं 11:15 में यहाँ पहुंचा हूँ घर पे, यहाँ पे वापस इस घर पे? जी घर पहुंचा हूँ। तो मुझे फोन आया है हम्म। कि जी आप मोहम्मद अनवर भगत जी, तो मुझे कह रहे हैं कि किस्सा नाम की लड़की की हमें एक डेड बॉडी मिली है, ये आपका नंबर उसके जो कार्ड था स्कूल का उसके गले में था,